अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 35 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 36 से मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो चलिए इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देयर आर 72 ट्रीज इन 6 इक्वली डिवाइडेड रोज ऑफ फार्म। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन रो टू? रो टू में कितने आएंगे? तो चलो यहाँ पर डिटेल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं कि 6 रोज में आपके पास जो 6 रोज जो नंबर ऑफ ट्रीज इन 6 रोज जो हैं वो आपके पास 72 है। 6 रोज में आपके पास कितने ट्रीज हैं? 72 72 है नंबर ऑफ ट्रीज इन रो 2। तो इसी तरह नंबर ऑफ रो 2 या 1 रो में कितने आएंगे? तो एक रो में 72 को इस पर 6 पे तकसीम करेंगे तो 12 6 72। तो रो 2 में इतने ही होंगे, रो 5 में भी इतने ही होंगे, हर रो में इतने इक्वल ही आएंगे, तो इसलिए रो 2 में भी 12 ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है आपके पास बी में मौजूद है, तो बी हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला है यहाँ पर 37 है द नंबर्स। यहाँ पर 54,530 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5 पर है 2, 5 एंड 10 पर है 2, 3 एंड 5 एंड 10 पर है 2, 3, 5 एंड 10 पर है। तो चलो डिटेल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इस एमसीक्यूज को। देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो पहले 2 के लिए क्या है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। अब सम ऑफ डिजिट, अब 3 के लिए क्या होगा? जितने भी डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल 36 है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 9 है तो 3 3 आर 9, तो लिहाजा 36 भी इस पर होता है। तो इसलिए यहाँ पर 54,630 इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और 3 6 आर 18 होता है, तो लिहाजा ये 3 पर भी डिवाइड होता है। और जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, तो वो नंबर किस पर होता है? वो 5 पर डिवाइड होता है। और अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो 10 के ऊपर होता है। तो लिहाजा इसमें आपने देख लिया कि ये जो नंबर है ये आपके पास 2 पर भी हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है, 5 के ऊपर और 10 के ऊपर, और ये ऑप्शन डी में ये आंसर आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 60? पहले तो आपने प्राइम नंबर्स को वो करना है, इसको समझना है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है और 5 है, ये आपके पास प्राइम नंबर्स है। और जो साइंटिस्ट ये लेकर आए थे उसके नाम में भी जो है प्राइम था, उसी बिना पर इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो आपने सबसे पहले ये नंबर्स, चलो हम सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं। यहाँ पर पहला नंबर 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 फिर 5 7 11 13 और ये 17 19 23 29 31 37 41 43 47, यहाँ पर 53 है और 59। देखना है कि कोई नंबर आपसे रह ना जाए, तो ये 17 नंबर बनते हैं ये, और यहाँ पर 17 आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है। तो बी हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। अ ज्योमेट्रिक शेप हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, और यहाँ पर 12 एजेस, और यहाँ पर आपके पास बनते हैं 8 वर्टिसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप? एक तो आपके पास ऐसा शेप्स होता है जिसके सारे मतलब इसमें 6 फेसेस हैं, तो इतने ही वर्टिसेस, और यहाँ पर यानी ये एक शेप जो बनता है, यहाँ पर वर्टिसेस तो इतने ही होंगे, लेकिन एक शेप ये है, ये इसमें सारे साइडें आपके इक्वल होती हैं, और ये स्क्वायर से बनता है। ये क्यूब है, और जबकि क्यूबाइड इसी तरह क्यूब की तरह क्यूब नुमा, लेकिन ये रेक्टेंगल से बनता है। तो इसी तरह इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेसेस का कहाँ था? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का। तो इसमें आप ये सारा जो है वर्टेक्स, इसको भी आपने गिनना है। तो ये आपके पास कौन सा शेप है? क्यूबाइड। और यहाँ पर जो इन्होंने दी है, तो यहाँ पर क्यूबाइड आप देख सकते हैं कि क्यूबाइड ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास ये शेप मैंने जो आपको बता दिया, ये क्यूबाइड, और इसमें इतने ही 6 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस बनते हैं, और 12 एजेस बनते हैं, किनारे जो इसको कहते हैं, और 6 वर्टिसेस, कोने इसके अंदर 8 बनते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन ए जो है हमारे पास क्यूबाइड, ये आपके पास करेक्ट सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है, 40 नंबर। 84 एप्पल्स, 56 बनानास एंड 21 oranges were distributed equally among some children. If the same combinations of all kinds of fruits is distributed among all the children, find the maximum possible numbers of children who can receive the fruits. तो आपने यहाँ पर एक वर्ड को, कीवर्ड्स इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को कैसे मैक्सिमम जो है लफ्ज आप देख लें, इसमें वर्ड देख लें, हाईएस्ट देख लें, मैक्सिमम। तो इसका आपने करना क्या है, इसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF GCD या GCF इसको कहते हैं, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे आसान मेथड से हमने इस क्वेश्चंस को जो है वेरीफाई जस्टिफाई कर दिया है कि HCF कोई से 3 नंबर हो, पहले 2 नंबर्स का आप निकाल लें, 21 और 56 का हम निकाल लेते हैं HCF। तो 21 को 2 के साथ, 3 के साथ ज्यादा हो जाएगा, 2 के साथ हमने किया तो 42 हो जाएगा। 56 से 42 आप माइनस करेंगे 14 हो जाएगा, और इस नंबर को आप अंदर लेकर आएंगे 21, 14 1 जार 7 आ जाएगा, और अब इसको नंबर को अंदर आप लिखेंगे तो 7 2 जार। तो लिहाजा जो लास्ट डिवाइजर होता है इस मेथड में वो आपका HCF होता है। लेकिन अगला नंबर 84 है, तो हमने 84 को भी 7 के साथ अब डिवाइड करना होगा, तो 1284। तो लिहाजा लास्ट डिवाइजर आपके पास यही है, तो HCF इसका क्या आ गया आपके पास, हाईएस्ट कॉमन या मैक्सिमम जो नंबर आपके पास आ रहा था वो ये आ रहा था, और ये आपके पास ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन सी में। तो सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 को आप दे सकते हैं। फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स इन 41 डिवाइडेड बाय 9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 37 डिवाइडेड बाय 6। बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे है इजी, लेकर थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक्स जो है वो यूज हुआ है। तो चलिए इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वो नंबर आपको मालूम नहीं है, तो लिहाजा वो नंबर अब क्या है, उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो लेट हम लेते हैं कि लेट x बी द नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर। अगर x नंबर हो तो इसमें जिस तरह फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट तो ये आएगा, लेकिन व्हेन मल्टीप्लाई बाय दिस, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x को हमने मल्टीप्लाई किया 37 डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू रिजल्ट आपके पास ये 41 डिवाइड बाय 9 आया। इसको दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये a से और ये a से, तो दूसरी तरफ लेकर जाएं 6/37 हम लिख लेते हैं। तो लिहाजा 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6, तो लिहाजा इस तरफ 41 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 37 हो जाएगा। तो इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 82 डिवाइडेड बाय और 3 37 जार 101। तो ये आपके पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में मौजूद है। तो लिहाजा डी आपके पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। द पैरामीटर्स जो है इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। आप बुक इज 100 सेंटीमीटर, इफ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। पैरामीटर्स, पीरी मीन्स, ये जो लैटिन और ग्रीक से ये वर्ड निकला है, पीरी मीन राउंड अबाउट, यानी चारों तरफ, इर्द गिर्द जिसको आप कहते हैं। मीटर मीन, मीटर मेट्रॉन से निकला है, मेजरमेंट इसका मतलब होता है, यानी चारों तरफ इर्द गिर्द जो पैमाइश होती है उसको कहते हैं पैरामीटर। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पैरामीटर जैसा कि आप जानते हैं कि गिवन है 100 सेंटीमीटर, और ये वन डायमेंशनल है, इसके साथ हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। और विड्थ आपके पास 22 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका लेंथ भी निकालना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर ये आपके पास पैरामीटर आप बुक। तो बुक तो आपके पास इसका जो शेप होता है यानी इस टाइप का, ठीक है, ये आपके पास जो शेप है बुक की, तो ये किस शेप में आपके पास यानी इस टाइप का आएगा, तो ये आपके पास मतलब रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए अगर आपके पास पैरामीटर होता है तो वो किसके इक्वल होता है, एस पैरामीटर इक्वल टू 2 टाइम एन टू लेंथ प्लस वेट, यानी इसमें 2 लंबाइयां 2 चौड़ाइयां होती है, इसलिए 2 इसलिए कॉमन बाहर लिया हुआ है। और पैरामीटर आपके पास 100 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेट की जो है वैल्यू है वो 22 है। तो दोनों तरफ 2 पर हम तकसीम करते हैं, 50 दूनी 100, तो 50 इक्वल टू एल प्लस 22 आ जाएगा, और 22 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो एल इक्वल टू एल की वैल्यू जब मिल जाए तो एरिया भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई लंबाई जब चौड़ाई होता है, 28 ज़र 22 आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 616 सेंटीमीटर। और एरिया जो है ये 2 डायमेंशनल है, इसके हमेशा ऊपर स्क्वायर आएगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो ये गलत है फिर इस तरह। तो ये 616 आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ए हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं
इफ द एवरेज का क्वेश्चंस भी बार बार आ रहा है। अब 25 क्वांटिटीज इज 31, देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो चलो इसको भी आप देख लें। जहां पर आप देख रहे हैं जो एवरेज का हमारे पास क्वेश्चन है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितने भी नंबर्स हैं इसको जमा करें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। और अगर 5 है 6 हैं जितने भी हैं इस पर आप तकसीम करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज आपके पास 31 है और सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, जिस नंबर को कितने नंबर्स को मतलब ऐड किया थे, ये टोटल 25 नंबर थे। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज तो आपके पास नहीं है, वो निकालना है तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें। 31 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, तो ये 775 आ जाएगा, 775। और ये आप देख सकते हैं कि ये 775 आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन सी में। तो सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इसके बाद मैथमेटिक्स थोड़ा सा ये लेंथी होता है, तो बाकी जो क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें। और हमने इसका जो 2025 में जितने क्वेश्चंस आए हैं मैथमेटिक्स के, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया है। तो आपने अगर सीबीटी टेस्ट के लिए या स्क्रीनिंग के लिए या पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी करनी है, वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ईटा मैथ्स एमसीक्यूज 2025 हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।